तो नमस्कार दोस्तों, आप सबके लिए एक बहुत ही बेहतरीन किताब मैं लेके आया हूँ। उसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। राइट, ये जो किताब है, ये इसका लेखक जो है वो है नेपोलियन हिल। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताब, सेल्फ हेल्प सेल्फ डेवलपमेंट टाइप ऑफ बुक। राइट, ये उनमें से एक है। तो थिंक एंड ग्रो रिच। राइट, यह सिर्फ पैसों के बारे में ये किताब नहीं है कि पैसों के बारे में ये सिर्फ किताब मेंशन नहीं करता। राइट, यह किताब सोच बदलने की ताकत सिखाती है। लेखक नेपोलियन हिल ने लगभग 20 साल तक दुनिया के सबसे सफल लोगों को ये इस किताब के द्वारा जो है अध्ययन कराया है। राइट, यह समझने की कोशिश की कि आखिर सफलता का असली रहस्य क्या है। यह किताब में सफलता, धन, आत्मविश्वास, नेतृत्व और अपने वास्तविकता में बदलने के सिद्धांत बताए गए हैं। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि मनुष्य जो सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है उसे प्राप्त भी कर सकता है। इनके जो मुख्य सिद्धांत है वो पहला है डिजायर, प्रबल इच्छा की सफलता की शुरुआत। प्रबल इच्छा की सफलता की शुरुआत। हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक जलती हुई इच्छा से होती है। सिर्फ यह कहना कि मुझे अमीर बनना है काफी नहीं है, आपके अंदर उस लक्ष्य को पाने की तीव्र भूख होनी चाहिए। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो, तय करो कि तुम्हें क्या चाहिए, कब तक चाहिए, उसके बाद में क्या देने को तैयार हो। इसमें सीख क्या है कि अधूरी इच्छा केवल सपना बनाकर अधूरी इच्छा जो होता है वो सपना सिर्फ बनकर रह जाता है ना। अधूरी इच्छा सिर्फ सपना बनकर रह जाता है, लेकिन प्रबल इच्छा वास्तविकता बन जाती है। इसमें दूसरा पॉइंट है फेथ, विश्वास की शक्ति। अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है तो दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। विश्वास वह मानसिक शक्ति है जो असंभव को भी संभव कर सकती है। जब इंसान बार बार अपने लक्ष्य की कल्पना करता है तो उसका दिमाग धीरे धीरे उसे सच मानने लगता है। तो सीख क्या है? सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास। जो सकारात्मक सोच है वो आत्मविश्वास बढ़ाती है। विश्वास डर को खत्म करता है। सफलता पहले मन में बनती है, फिर वास्तविक जिंदगी में बनती है। जो व्यक्ति खुद पे विश्वास करता है वही दुनिया बदलता है। थर्ड पॉइंट है ऑटो सजेशन। तो खुद से सकारात्मक बातें करना। हमारा अवचेतन मन वही स्वीकार करता है जो हम बार बार उसे बताते हैं। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंडसेट होता है, वो सबकॉन्शियस माइंडसेट में जो हम डालते हैं वही चीज कॉन्शियसली होता है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, है ना। तो मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करूंगा, मैं सक्षम हूं। राइट, ये चीज आपको दोहराना पड़ेगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं मैनिफेस्टेशन, इसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो हम पाना चाहते हैं उसको हम जो है पूरी तरीके से उसको दोहराते हैं एक सकारात्मक रूप से कि हम ये पा चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइफ। राइट, इस तरह की बातों को हम सामने पेश करते हैं ताकि एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपका दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। तो उससे सीख क्या मिलती है कि नकारात्मक शब्द आपकी ऊर्जा कमजोर करते हैं, सकारात्मक शब्द आपकी मानसिक शक्ति को बढ़ाते हैं। चौथा पॉइंट क्या है इसमें? स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशेष ज्ञान की शक्ति। सिर्फ डिग्री सफलता की गारंटी नहीं होती। असल सफलता उस ज्ञान से आती है जिसे आप सही समय पर सही तरीके से उपयोग करते हैं। दुनिया में बहुत लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन बहुत कम लोग अपने ज्ञान को धन और सफलता में बदल पाते हैं। सीख क्या है इसमें? कि लगातार सीखते रहो, अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बनो। जो स्किल होता है वो स्किल ही नई दुनिया की असली ताकत होती है। जो आपका स्किल है वही आपका अहम हिस्सा है और अहम ताकत है। पांचवा पॉइंट है इमेजिनेशन, कल्पना की शक्ति। हर महान आविष्कार पहले किसी के दिमाग में एक कल्पना था। हर महान आविष्कार पहले किसी के दिमाग में एक कल्पना था। कल्पना ही वो शक्ति है जो साधारण इंसान को असाधारण बनाती है। इसमें सीख क्या है कि बड़े सपने देखो, नई सोच विकसित करो, समस्याओं का समाधान खोलो। कल्पना भविष्य की कार्यशाला है। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, व्यवस्थित योजना। सिर्फ सपना देखने से कुछ नहीं होता, है ना। हर सफल व्यक्ति के पास एक स्पष्ट योजना होती है। अगर आपकी योजना असफल हो जाए तो योजना बदलो, लक्ष्य नहीं। सीख क्या है? डेली एक्शन, एवरीडे एग्जीक्यूट करना बहुत जरूरी होता है। जो भी हमने प्लान किया है अपने सबकॉन्शियस माइंडसेट में। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, जिसको सीखना बहुत जरूरी है ना। टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ हमें माइंड मैनेजमेंट भी करना चाहिए, है ना। टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ हमें माइंड मैनेजमेंट भी करना चाहिए। डिसिप्लिन सफलता की रीढ़ की हड्डी है और इस डिसिप्लिन को, इस अनुशासन को हम नहीं बदलना चाहेंगे और ना बदलेंगे। ओके, सातवां पॉइंट है डिसीजन। राइट, डिसीजन, निर्णय लेने की क्षमता। क्या आपके अंदर कैपेबिलिटी है कि नहीं डिसीजन मेकिंग का। तो सफल लोग जल्दी निर्णय नहीं लेते, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोग कहते हैं कि सफल लोग जल्दी निर्णय नहीं लेते हैं वो पूरी तरीके से गलत है।
डिसीजन जो यहाँ पे है, जो निर्णय लेने की क्षमता है, वो निर्णय लेने की क्षमता है ना। सफल लोग जल्दी निर्णय लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, और अपने निर्णय पर टिके रहते हैं। जो भी डिसीजन लिए हैं उस डिसीजन पे वो पूरी तरीके से टिके रहते हैं। असफल लोग डर और दूसरों की राय में फंसे रहते हैं। सीख क्या है कि डिसीजन लेने से मत डरो, हर समय अप्रूवल की जरूरत मत महसूस करो, है ना। ओके, अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लो। 8वां पॉइंट क्या है? परसिस्टेंस, राइट, जिसको बोलते हैं लगातार प्रयास। ओके, जस्ट वेट। ओके, सो परसिस्टेंस, लगातार प्रयास जिसको कहते हैं। तो बहुत लोग सफलता के ठीक पहले हार मान लेते हैं। परसिस्टेंस यानी लगातार प्रयास करने की आदत ही सफल और असफल लोगों में सबसे बड़ा अंतर पैदा करते हैं। ठीक है, सीख क्या है कि मुश्किलें अस्थायी होती है, हार केवल एक परीक्षा है। जो डटा रहा वही जीतता रहा। तो सफलता अक्सर उसी के कदम चूमती है जहां लोग कभी हार नहीं मानते। सफलता अक्सर उसी कदम के बाद मिलती है जहां लोग हार मान लेते हैं। तो यहाँ पे 9th पॉइंट है मास्टरमाइंड, सही लोगों का साथ। आप अकेले बहुत दूर नहीं जा सकते, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप अकेले बहुत दूर नहीं जा सकते। सही लोग, सही वातावरण, सही एनवायरनमेंट, सही मार्गदर्शक और दर्शन आपकी सफलता को कई गुना बढ़ा सकती है और बढ़ा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो सीख है वो क्या है? पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। सीखने वाले माइंडसेट जिनके अंदर होता है, जिनके अंदर वो लर्निंग कैपेबिलिटी है, जिनके अंदर वो माइंडसेट है, ऐसे लोगों के साथ रहो। नेटवर्क आपकी ग्रोथ तय करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नेटवर्क ही आपका ग्रोथ तय करता है। 10वां पॉइंट है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंडसेट। हमारा जो अवचेतन मन है हमारी आदतों को जो निर्णय हम लेते हैं उसको नियंत्रित करता है। अगर आप अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरेंगे तो आपका जीवन भी सकारात्मक दिशा में जाने लगेगा। सीख क्या इसमें कि डर से ज़्यादा विश्वास पर ध्यान दो, है ना। अपने विचारों की रक्षा करो। माइंडसेट जो है वही डेस्टिनी बनाता है। जो आपका माइंडसेट है वही आपका डेस्टिनी बनाता है, राइट। फियर, डर सबसे बड़ा दुश्मन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किताब में बताया गया है कि इंसान के सबसे बड़े दुश्मन कौन है? किताब में बताया गया है कि इंसान के सबसे बड़े दुश्मन है गरीबी का डर, आलोचना का डर, असफलता का डर, लोगों की राय का डर। ये डर इंसान को आगे बढ़ने से रोकते हैं। सीख क्या है कि डर को खत्म करने का तरीका एक्शन लेना होता है ना। डर को खत्म करने का तरीका है एक्शन लेना। तो किताब का सबसे बड़ा संदेश यह है, थिंक एंड ग्रो रिच। हमें यह सिखाती है कि जो थिंक एंड ग्रो रिच किताब है ये हमें सिखाती है कि सफलता भाग्य से नहीं आती और ना ही भाग्य से सफलता मिलती है। सफलता सोच, विश्वास और लगातार प्रयास से आती है। आपका माइंडसेट ही आपकी वास्तविक संपत्ति है। इस किताब से क्या सीखना चाहिए? तुम्हें क्या लगता है और आप सबको क्या लगता है कि इस किताब से हमें क्या सीखना चाहिए? सीखना ये चाहिए कि बड़ा सोचो, अपने लक्ष्य लिखो, जर्नलिंग करो, है ना। हर दिन जर्नलिंग करना बहुत जरूरी है। रोज खुद पर विश्वास करो, पॉजिटिव माइंडसेट रखो, हार मत मानो, सही लोगों के साथ रहो, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बनाए रखो। ठीक है दोस्तों, गरीबी अक्सर जेब से पहले सोच में पैदा होती है और सफलता भी बाहर नहीं, सबसे पहले हमारे मन में जन्म लेती है। अगर आप अपने सपनों पर विश्वास रखते हैं, अगर आप लगातार मेहनत करते हैं, अगर आप हार मानने से इनकार कर देते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। याद रखिए, जो इंसान आपके दिमाग को नियंत्रित कर लेता है, जो इंसान आपके दिमाग को नियंत्रित कर लेता है, मतलब कंट्रोल कर लेता है, वो आपके भविष्य को भी कंट्रोल कर सकता है। आशा है पसंद आया होगा। ये जो किताब है थिंक एंड ग्रो रिच, जिसके बारे में लोग 50 तरह की बातें करते हैं कि ये किताब सिर्फ पैसों के बारे में है, तो ये गलतफहमी भी मैं आपका दूर कर रहा हूँ और कर चुका हूँ इन तमाम समरी के साथ कि इट्स अ कंप्लीट कंपाइलेशन फॉर द लाइफ। आप सबको एक बार पढ़ना चाहिए। ये नेपोलियन हिल का किताब है, इन्होंने लिखा है थिंक एंड ग्रो रिच, है ना। सो आप सबको पढ़ना चाहिए और आप पढ़ो। सोया।